हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। हम लास्ट 4 लेक्चर्स में हमने पूरा एक चैप्टर खत्म किया है। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए और उसको रिवाइज करिए। बहुत अच्छे से हर एक चीज हमने कवर करी है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ ये टॉपिक भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंक्लूडेड है, तो मतलब हम टॉपिक सेम समझ सकते हैं, सेम यूनिट मान सकते हैं इसको। बस चैप्टर एक डिफरेंट चैप्टर, क्योंकि वो चैप्टर में इंक्लूड कर देते हैं तो बहुत लंबा सा चैप्टर हो जाता है। तो हम एक नए चैप्टर में उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। दो फिजिकल क्वांटिटीज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, हम बात कर चुके हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यहाँ पे दो मेजर फिजिकल क्वांटिटीज हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, उसके बाद हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इस चैप्टर का एक और पार्ट है, हम कैपेसिटर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा इसमें। हाफ पोर्शन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे है और हाफ पोर्शन हम कैपेसिटर पे स्टार्ट करेंगे। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एक नया टर्म नहीं है, पोटेंशियल हम पहले से सुन चुके हैं। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम सबने डिस्कस करा हुआ है। हम सबको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मैग्नेटिक पोटेंशियल हमने डिफाइन कर रखे होंगे क्लास 10th में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिस्क्राइब कर रहा होगा, या पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दीज आर ऑल फॉर्म ऑफ वर्क डन। वर्क करते हैं, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। पोटेंशियल एनर्जी की जूल होती है, काइनेटिक एनर्जी की जूल होती है। सो दीज ऑल आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर डायमेंशंस। पोटेंशियल क्या है, एक बार डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट इज पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as the work done by an external agent in bringing a unit positive charge from infinity to a point without any acceleration. So हमें करना क्या है, हमने क्या किया, एक सोर्स चार्ज अज्यूम किया। एक चार्ज अज्यूम किया और हमें पता है कि अगर ये चार्ज है तो इसके आसपास फील्ड होगी, तो ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो हमें पता है इट विल अप्लाई अ फोर्स। अमाउंट ऑफ फोर्स कितना था, याद है किसी को? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यही था ना। F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इतना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर फोर्स कितना होगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ही जीरो है तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू जीरो। तो फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, जीरो। ठीक है। डेफिनेशन क्या कह रहा है पोटेंशियल का? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या कह रहा है? इट इज व्हाट, इट इज वर्क डन। क्या है डेफिनेशन, क्या कह रहा है? इट इज वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला बेसिक कौन सा पढ़ा था नाइन्थ में? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बाहर किसी पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहा हूं, मान लो यही मेरा टेस्ट चार्ज है, वो किसी पॉइंट पर है ए, ठीक है। ए पॉइंट से किसी पॉइंट बी पर आउटसाइड द फील्ड में मूव कर रहा हूं, इसको यहां तक मैं लाया। डिस्प्लेसमेंट मान लो 100 मीटर्स हो गया। वर्क डन कितना होगा इस केस में? कितना अमाउंट में वर्क डन होगा इस केस में? जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए वर्क डन। कंडीशन फॉर वर्क डन क्या है? फोर्स शुड बी देयर एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है? 100 मीटर्स का। डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? 100 मीटर्स का। फोर्स कितना है यहाँ पे? फोर्स कुछ है क्या? फोर्स कितना है? जीरो। तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। क्या कंक्लूड करा हमने यहाँ पे? दैट इफ वी वांट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर आउटसाइड द फील्ड, फील्ड के बाहर चार्ज को कहीं पे भी मूव करना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज वी नीड नॉट टू अप्लाई एनी फोर्स ऑन इट। हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? फोर्स क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? फोर्स कब लगाना पड़ता है? जब कुछ अपोज कर रहा हो तब हमें फोर्स लगाना पड़ता है। यहां कुछ है ही नहीं, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो इसको अपोज कर रही होगी, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें इसको मूव कराना है। क्लियर है ना? तो अगर इसको यहां से यहां तक मूव करना है तो वर्क रिक्वायर्ड विल बी जीरो। एक बार फोर्स लगा दिया होगा हमने, इट विल मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। नो रिटार्डेशन इज देयर, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो इस केस में हमें यहां से यहां तक मूव कराने में फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, हेंस द वर्क डन इज जीरो।
चलो यहां तक की तो बात क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। चलो अब इसको यहां से उठाया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाए थे, चलो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक लाते हैं, इसको बोल देते हैं ई पॉइंट, है ना। तो हमने क्या किया, हम इसको ए को उठा के ए पॉइंट से क्यू नॉट चार्ज को कहां ले जा रहे हैं, सी पॉइंट तक। ठीक, ये वाले चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। पहले भी कर चुके हैं हम ये चीज, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा वाला जो क्यू नॉट चार्ज है, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ये क्या है, ये है टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज के अराउंड हम फील्ड की बात कर रहे हैं, है ना। सोर्स चार्ज का पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे, और ये क्या है, टेस्ट चार्ज, इसको हम पास ले जा रहे हैं। अब डेफिनेशन वापस से देखें, डेफिनेशन क्या कह रही है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट, व्हाट, क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड। तो ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया है ना, ये कितना होना चाहिए, ये 1 कूलम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 कूलम। सो एक 1 कूलम के चार्ज को, यूनिट चार्ज को, किसी पॉइंट पे, जो कहां पे है, इंफिनिटी, ये क्या लिखा है इन्होंने, इंफिनिटी, इसका मतलब समझे अभी। चलो, किसी पॉइंट पे जो इंफिनिटी पे है, वहां से किसी पॉइंट पर लाना है फील्ड में, तो कितना काम करना पड़ेगा, वो कहलाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो इंफिनिटी का यहां मतलब इनफिनाइट डिस्टेंस नहीं है। इंफिनिटी इज समथिंग विच इज आउटसाइड द फील्ड, अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द फील्ड इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के रेंज के बाहर का पॉइंट क्या कहलाएगा, इंफिनिटी कहलाएगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is what, the work done in bringing a unit charge from infinity to a point in the field। क्लियर हो गया, बस यूनिट चार्ज होना चाहिए। चार्ज को हमने क्या कर लिया, 1 कूलम का कर लिया। किसकी फील्ड है यहाँ पे, सोर्स चार्ज की फील्ड है। फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या हो गया, W बाई क्यू नॉट, वेर क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। फिर जहां पे V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल, W इज व्हाट, वर्क डन, और क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज। क्लियर है ना। चलो एसआई यूनिट लिखें इसका, एसआई यूनिट इज वोल्ट, एसआई यूनिट इज वोल्ट। तो V इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, W बाई क्यू लिखा हुआ है। W क्या होता है, जूल, Q क्या होता है, कूलम। ठीक है, जूल कूलम। अच्छा, जूल का अगर मुझे डायमेंशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस टू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स क्या होता है ml t माइनस टू, ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस टू। अब C का कैसे लिखें, याद है, चार्ज कूलम का कैसे लिखें, तो हमें फॉर्मूला पता है ना, I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू, एम्पेयर पर सेकेंड, है ना, ये पता है हमें। तो इसकी हेल्प से हम C का लिख लेंगे, और फिर हम फाइनली फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ व्हाट, डायमेंशन ऑफ दिस एंटायर रीजन। जो भी हमारे पास मिल रहा है, हम टोटल डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल इससे ऑब्टेन कर लेंगे कि पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, हेंस पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब वोल्ट रिप्रेजेंट करते समय ये ध्यान रख लेना, हर बार मैं ऐसा यूनिट का बताता हूं, क्या ध्यान रखना है कि जब सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हो तो V कैपिटल होगा, जब फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो V स्मॉल होगा। ये रूल है और इस रूल का ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, क्लियर है इतना। पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कितना काम करना पड़ेगा किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए फील्ड के अंदर। अब हमें पता है यहाँ तो कोई काम नहीं करना पड़ा ना, इस रीजन में काम कहाँ करना पड़ा, इस रीजन में काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा वो भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करें कितना काम करना पड़ा, कैसे निकाल सकते हैं। चलो लेट्स फाइंड कि कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल हमें कितना काम करना पड़ा फील्ड में इसको लाने के लिए। तो सेम सिमिलर कंडीशन ले लेते हैं, क्या है, सेम कंडीशन ले ली हमने। सेम कंडीशन क्या है, हमारे पास कितना है, क्यू चार्ज है, और ये कुछ क्यू नॉट है जो हमने बाहर से लाना है। ये पॉइंट को मान लेते हैं अभी, ये हमारा सेंटर हो गया, और ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये है बी। तो हम क्या कर रहे हैं, बी से ए तक इसको ला रहे हैं। डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ, फ्रॉम सेंटर कितना है, फ्रॉम सेंटर ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ हमने एज्यूम करा आर। ठीक है, तो आर डिस्टेंस तक लाना है इसके पास, और ये चार्ज कितना है, ये चार्ज है 1 कूलम का।
तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करें, वर्क का फॉर्मूला बताओ। प्रॉब्लम क्या आएगी, वर्क का फॉर्मूला हमें पता है ना, वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। परेशानी कहां आ रही है, फोर्स कितना है, इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा निकाल सकते हैं क्या, इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा, इस पॉइंट पर फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और जहां क्यू नॉट हमने क्या लिखा है, क्यू नॉट है हमारा 1 कूलम, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। इतना क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम, फोर्स कितना है इस पॉइंट पर वो पता है। अच्छा अगर मैं पॉइंट चेंज करूं, मतलब पॉइंट हम क्या ले लें, पॉइंट यहां ले लें, तो क्या फोर्स बदल जाएगा क्या, चेंज होगा क्या फोर्स, कोई चेंज आएगा फोर्स में, बिल्कुल चेंज आएगा। क्या दिख रहा है, आर वेरी कर रहा है ना, तो आर वेरी करने की वजह से फोर्स भी वेरी कर जाएगा, करेगा ना फोर्स वेरी। तो कैसे निकाले वर्क डन, यहां से पूरा यहां तक मूव करने, चलो इसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, यहां मुझे पता है यहां से यहां तक तो जीरो ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम एज्यूम करें कोई और चार्ज तो है नहीं, कोई और फील्ड है नहीं, तो उसकी वजह से यहां तो वर्क डन, यहां से यहां तक आने में कोई वर्क डन नहीं है, वर्क डन इसी रीजन में है, और हर पॉइंट पे फोर्स अलग लग रहा है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाना तो मुश्किल सा दिखाई दे रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करते हैं, जैसे हम कर चुके हैं इंटीग्रेशन में, हम क्या करेंगे, इसको dx एज्यूम कर लेंगे, और इस dx का डिस्टेंस कितना मान लेंगे, कि हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है, dx, और इसका डिस्टेंस कितना है, ये dx का डिस्टेंस कितना है, dx का डिस्टेंस कितना हमने एज्यूम करा है, कुछ कितना, x, कहां से, सेंटर से, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से x है। तो अगर मुझे अमाउंट ऑफ फोर्स बताना हो, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना हो या फोर्स निकालना हो, चलो फोर्स कितना आएगा इसके लिए, तो इस वाले के लिए फोर्स कितना आ जाएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, वर्क कितना आएगा, तो वर्क टोटल तो नहीं आएगा, dw आएगा, छोटा सा वर्क डन कितने डिस्प्लेसमेंट में, dx डिस्प्लेसमेंट में, वो क्या आएगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। Let's take that they are in same direction. Force and displacement are in same direction. We are applying force in this direction. Repulsion है, तो displacement भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो dw कितना आएगा, f ds, ds लिखें कि dx लिखें, क्या एज्यूम किया हमने, हाँ क्या एज्यूम कर रखा है हमने, ds एज्यूम कर रखा है कि dx एज्यूम कर रखा है, यहाँ पे देखो क्या एज्यूम किया हमने, तो हमने एज्यूम किया है dx, फॉर्मूला क्या बन गया, dw इज इक्वल टू एफ dx। क्लियर, इतना कोई परेशानी इसमें, चलो इंटीग्रेट करते हैं तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी क्या, 0 से w तक वर्क को इंटीग्रेट कर देते हैं, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक, ऑब्जेक्ट कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से, कहां तक ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, कितने दूरी तक, r दूरी तक, ए पॉइंट कहां है, r डिस्टेंस दूर है, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ऊपर से उठा लो f dx आ जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी, चलो फोर्स का फॉर्मूला पुट करो वहां पे, तो फोर्स का फॉर्मूला पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये फोर्स का फॉर्मूला इंफिनिटी से उठा के हम इसको आर डिस्टेंस ला रहे हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, यहां से क्या उठाया, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, सोर्स चार्ज तो कांस्टेंट है ना, क्या कांस्टेंट मिला, के कांस्टेंट मिला, क्यू कांस्टेंट मिला, बाकी इंटीग्रेशन के अंदर कहां से कहां तक है, इंफिनिटी से आर तक, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट, इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा हमें, w माइनस जीरो, w माइनस जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या दे देगा, वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो w माइनस जीरो दैट इज वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू v, यही वर्क डन क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्लियर है इतना, अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है ना, क्यों, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, 1 बाई एक्स स्क्वायर है, मतलब x की पावर कितनी, x की पावर -2, x की पावर -2 है तो उसमें 1 ऐड कर दो, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1, मतलब 1 बाई एक्स आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आगे आना चाहिए, है ना, अरे इंटीग्रेशन देखो वापस, चलो इंटीग्रेशन देखें इसका डिटेल में, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक बार आराम से इसको देखते हैं, क्यों भागना है हमें ना, हमारा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इंफिनिटी से r x की पावर -2 dx, ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन में, पावर ऐड हो जाती है, के क्यू इंफिनिटी से आर, चलो इंटीग्रेट कर ही देते हैं, बार बार एक स्टेप को नहीं लिखेंगे,
तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, x की पावर कितनी है, -2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर -1, अपॉन में भी क्या आ जाएगा, -1। क्लियर हुआ। और लिमिट्स क्या होंगी, इंफिनिटी से लेके कहां तक, r तक। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, कोई परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए। 1/x की पावर कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक, नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर हो गया होगा। चलो अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट क्या है इसकी, r है, तो ये हो जाएगा 1/r नेगेटिव का, माइनस और माइनस प्लस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी कितना होता है, 1/इंफिनिटी इज व्हाट, तो ये पूरा पोर्शन कट जाएगा। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। इफ आई डिवाइड 1 into infinite parts that will be 0। तो ये 1/इंफिनिटी 0 हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट क्या बना, k q by r नेगेटिव का। तो पोटेंशियल हमें जो ऑब्टेन हुआ है, हाँ पोटेंशियल ऑब्टेन जो हुआ है वो क्या डिनोट कर रहा है, कितना है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल इज v is equal to k q by r। ठीक है, डिपेंडेंस और ग्राफ बना है इसका। ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं v वर्सेस r का ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा ग्राफ जैसे हमने पीछे बनाया था अभी लास्ट क्लास में, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा, ये ग्राफ बनेगा ना v वर्सेस r का ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r वाला ग्राफ हम बना देंगे, सिंपल सा। क्लियर हुआ, पोटेंशियल क्लियर हो गया। कैसे पोटेंशियल डेराइव करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा, हम सिमिलर वे में पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर सकते हैं। वहां पे चेंज क्या आएगा, वहां पे बस ये चार्ज जो Q नॉट था वो इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे F को हमने के क्यू बाय एक्स स्क्वायर लिखा है, वहां के Q1 Q2 या के Q नॉट करके लिखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम होगा, बाकी सब कुछ सिमिलर होगा। बढ़े आगे, चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलर वे में, चलो प्रोसीड करते हैं, सिमिलर वे में जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या है, Q नॉट है। ठीक है, पोटेंशियल क्या था, इसको यहां से यहां तक उठा के लेके आ गए, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब अगर मैं ए पॉइंट तक लेके आता हूं फ्रॉम इंफिनिटी इसको, तो इसके पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, कुछ वी है। अगर किसी बी पॉइंट तक ले जाता इसको, इसको उठा के यहां पे लेते आता कोई पॉइंट बी तक, तो इसके पास पोटेंशियल क्या आ जाता, वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर किसी चीज को हम कहीं से इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं तो उसके पास कुछ पोटेंशियल आ जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं इसको यहां से यहां तक ले जाऊं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाऊं, तो उन पॉइंट्स के जो पोटेंशियल्स हैं वी ए और वी बी, इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जनरली वी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, या कई बार इसको हम वी बी ए भी लिख देते हैं, या डेल्टा वी भी लिख देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए, जहां पे हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक जो चार्ज है, यूनिट चार्ज है, उसको मूव करा फील्ड के अंदर। तो डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। सिमिलर डेफिनेशन है, कुछ ऐसा चेंज नहीं हो रहा। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आर नेचुरली व्हाट, दे आर outward, that is the charge will move from the higher potential to the lower potential। higher potential से lower potential में चार्ज मूव करता है फॉर पॉजिटिव चार्जेस। अगर टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, तो इसका जस्ट रिवर्स कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें, कुछ भी परेशानी, क्या याद रखना है, ये याद रखना है, क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो चेंज होने वाला है क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने पे एसआई यूनिट चेंज हो जाती है क्या, तो क्या होगी एसआई यूनिट, सेम वोल्ट। एसआई यूनिट बदली नहीं बदली, सब कुछ सेम है। पोटेंशियल क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी हमने डिराइव करा, फॉर्मूला क्या आया था, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, दैट इज के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये क्या है, पॉइंट चार्ज के वजह से। क्यू क्या था, याद है क्या, ये टेस्ट चार्ज था क्या, क्या ये टेस्ट चार्ज था, टेस्ट चार्ज था नहीं, क्या था ये, क्यू क्या था, सोर्स चार्ज। क्या था ये, क्या था, इट वाज सोर्स चार्ज। क्लियर हुआ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय दिस फार्मूला, V is equal to 1/4 pi epsilon naught, Q is the source charge and R is the distance of the point। और कुछ चीजें, if Q is greater than 0,
अगर Q जो है वो जीरो, एक ही चार्ज तो है यहाँ पे, यही तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर Q जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो V पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर Q जो है वो लेस देन जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम इंफिनिटी की बात करें और कोई और एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है, मतलब हमने क्या लिया, हमारा चार्ज है Q और यहाँ पे हम कोई पॉइंट रखते हैं A, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जीरो है, जैसा हमने पीछे देखा। ठीक है, फिर से पोटेंशियल इट इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी, अभी लिखा था हमने, एंड वी नो दैट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V is equal to kq by r, so it is inversely proportional to distance, that is as distance increases, जैसे जैसे distance increase होगा, as distance r increases the value of potential will decrease, means the order is like that, it is something like आगे पोटेंशियल हाइयर है और फिर बाद में पोटेंशियल लो होता जा रहा है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा, फ्रॉम दी हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर हुआ? हमें वर्क किधर करना पड़ेगा, वर्क डन किधर है, वर्क डन पोटेंशियल, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स मींस वी आर टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, नॉट डायरेक्टली ऐसे हाथ से उठा के तो टेस्ट चार्ज ले नहीं जाएंगे, कोई मेथड यूज करेंगे, एक्सेलरेट करके ले जाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत बढ़िया चीज है, इसको हम पढ़ चुके हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है, क्या पढ़ा था हमने। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3 और बहुत सारे चार्जेस हैं, और इस पॉइंट पर मुझे फोर्स निकालना होता था या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। चलो एक नेगेटिव भी ले लेते हैं, मान लो ये नेगेटिव है ना, वहां पे क्या करना पड़ता था, दो बातें ध्यान रखनी पड़ती थी। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस देखनी पड़ रही थी, फॉर फोर्सेस की डायरेक्शन देखनी पड़ रही थी, फिर और क्या देखना पड़ रहा था, चार्ज का साइन क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इधर कुछ साइन या फिर डायरेक्शन या कुछ भी ऐसा देखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। तो फिर हमें क्या देखना है कि मैं V1 कैलकुलेट कर लूं कितना आ जाए, V2 कैलकुलेट कर लूं कितना आ जाए और V3 कैलकुलेट कर लूं कितना आ जाए, जो भी वैल्यू आती जाएगी उसको उठा के सीधा ऐड कर लेना है। सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो नेट पोटेंशियल V net will be equal to the indivisible sums of the potential। एक चीज और ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है, V is equal to KQ by R। ठीक है, अगर चार्ज माइनस क्यू है तो फॉर्मूला क्या होगा, K माइनस क्यू बाय R। कुछ डिफरेंट मिला क्या, मैंने बताया था ना इससे पहले भी कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस की बात करते हैं तो वहां पे नेगेटिव साइन या नेगेटिव चार्ज मींस डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव साइन या नेगेटिव चार्ज का मतलब डायरेक्शंस तो नहीं होता ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इफ चार्ज इज नेगेटिव मींस वी हैव टू पुट दैट नेगेटिव साइन देयर, है ना, वो नेगेटिव साइन वहां पे पुट करना पड़ेगा। तो इधर पोटेंशियल वी नेट कितना आ जाएगा, वी नेट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, और यहाँ क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इससे कुछ माइनस V3 करके हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? वो वैल्यूज लिख सकते हो, क्या लिखोगे फॉर्मूला, Q1 अपॉन R1, जहां पे क्या है, दिस इज R1 डिस्टेंस, दिस इज R2 डिस्टेंस, दिस इज R3 डिस्टेंस, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, K कॉमन ले लिया, तो K Q1 अपॉन R1, सिमिलर जो फॉर्मूला है वो हमें यहां मिला है। सो सिंपली वी नीड टू डू व्हाट, वी नीड टू अल्जेब्रिकली ऐड दैट, जितनी वैल्यूज हमें मिली हैं उनको सिंपली हमें उठा के ऐड कर लेना है और कोई भी चेंज नहीं करने की जरूरत है। क्लियर हुआ? तो हमने क्या कर लिया, पोटेंशियल करा, है ना, पोटेंशियल का डेफिनेशन देखा, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखा और पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो देखा। अब आगे बढ़ो, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, U। ठीक, सेम डेफिनेशन देखना, वापस से स्टार्ट करो। तो डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, सिमिलर डेफिनेशन जैसे पीछे देखी थी, क्या थी हमारे पास, यहाँ पे क्या है, सोर्स चार्ज Q, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट, इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को इंफिनिटी से किसी पॉइंट A तक लाना है, इंफिनिटी से किसी पॉइंट A तक लाना है, जितना काम करना पड़ेगा, जितना W करना पड़ेगा, वही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सेम ही हो गया ना फिर तो। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, इस बार ये चार्ज जो है 1 कूलम का नहीं है, इस बार ये चार्ज 1 कूलम नहीं है, मींस यूनिट चार्ज नहीं है। So definition will be amount of work done in bringing this charge from
अ पॉइंट विच इज एट इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड। फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए इसको जितना हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंसी विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। सिंबल वही सेम हो जाएगा, डेरिवेशन वैसे ही सिमिलर कर लेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, Q इंटू वी। वी हम डिराइव कर चुके हैं। अच्छा ये Q क्या है, ये Q है Q नॉट, है ना, टेस्ट चार्ज। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू के क्यू बाय आर। तो क्या फॉर्मूला बना, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। कुछ फर्क पड़ा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, क्या होगी एसआई यूनिट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होगी, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। तो एसआई यूनिट क्या हो गई, जूल। जैसे लिखा है वैसे ही लिखी जाएगी। रूल्स जो है वो चेंज नहीं होने वाले हैं किसी भी चीज के ना, जो बताया है रूल्स वही रूल्स पे सब कुछ फॉलो होगा। क्लियर हुआ। सो दिस इज माय फार्मूला फॉर व्हाट, दिस इज माय फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। ठीक है, जनरलाइज करें। अच्छा अब यहां से चार बहुत बढ़िया फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, चारों को लिखते हैं पहले एक बार, है ना। किन फॉर्मूलाज को मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा, मैं डायरेक्शंस नहीं लिख रहा हूं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसी से सिमिलर अभी हमने पोटेंशियल पढ़ा, क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाय आर। और इससे सिमिलर हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, के Q1 Q2 बाय आर। ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो ऊपर की दो जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, नीचे दोनों जो है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। और क्या वेरिएशन आया, सॉरी, और क्या वेरिएशन आया इस फॉर्मूले में, यहां नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, आर है, यहां डिनोमिनेटर में आर है, और ऊपर दोनों में डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर दिख रहा है। क्लियर हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में बस आर स्क्वायर डिपेंडेंस नहीं दिख रहा, मतलब फोर्स से मैं पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल को रिलेट कर सकता हूँ, है ना। वो रिलेशन भी हम देखेंगे कैसे हम रिलेट कर सकते हैं दोनों को, है ना। फिजिकली अगर मैं देखूं तो बस मुझे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में एक आर कम है, एक आर लगा दो, एक आर मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इधर भी, रिलेशन आ जाएगा फोर्स के साथ इसका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, जैसा अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, इनका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, क्या फॉर्मूला लिखा है उधर, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R। ठीक है, ग्राफ फिर से पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्स रिलेशन का जो ग्राफ होता है। सिंपली क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है घटानी है तो क्या करना पड़ेगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, पहला चीज। दूसरा क्या है, वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल भी है, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है तो या तो टेस्ट चार्ज बढ़ा लो या तो सोर्स चार्ज बढ़ा लो, वो तुम्हारे ऊपर है। टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज बढ़ा लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर चार्जेस कैसे हैं, इफ दे आर लाइक चार्जेस तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, ग्रेटर देन जीरो। अनलाइक चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, इट इज लेस देन जीरो। मान लो दोनों चार्जेस हमारे लाइक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव है अगर, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, प्रोडक्ट ही तो आ रहा है, प्रोडक्ट से ही तो आ रहा है, प्रोडक्ट से ही तो आ रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव है, इनका प्रोडक्ट लेंगे हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा। मतलब अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, ऊपर वाले दोनों हमारे पास चार्जेस कैसे हैं, इफ दे आर लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। अनलाइक के लिए क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। क्लियर हुआ। चलो आगे चले। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ चुके हैं पहले से। देखते हैं क्या कंडीशन था इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे पास, कि दो चार्जेस होते हैं। पहला चार्ज क्या था, कुछ Q1, इसका अमाउंट, दोनों चार्जेस का जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। हाँ, डिफाइन कैसे करा था, इट इज अ पेयर ऑफ टू चार्जेस, दे शुड बी इक्वल इन अपोजिट एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ हमारे पास चार्ज है प्लस Q, यहाँ पे हमारे पास कुछ चार्ज है माइनस Q। ठीक है, तो चार्ज हम ले लेते हैं प्लस Q एंड माइनस Q।
तो एक चार्ज हो गया हमारे पास प्लस क्यू और दूसरा चार्ज हो गया माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। याद है क्या लेते थे, अभी करके खत्म किया हमने, डिस्टेंस क्या लेते थे इनके बीच में, 2 है। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। इसके वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है, अलग अलग पॉइंट से पोटेंशियल निकालनी है। तो सिंपल एक्सप्रेशन अगर मैं देखूं, किसी जनरल पॉइंट पे अगर मैं निकालना चाहूँ, यहाँ पे निकालना चाहूँ, इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट से कुछ r1 डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट से कुछ r2 डिस्टेंस दूर है, तो आराम से कैलकुलेशन करा जा सकता है, कुछ ऐसा परेशान होने वाली कोई बात तो है नहीं, कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सियल पोजीशन के लिए कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन के लिए पहले कैलकुलेशन करते हैं। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या लिखा हुआ है, v1 प्लस v2 के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जहां पे v2 क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा होगा, एक नेगेटिव साइन है ना, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक्सप्रेशन में हमें नेगेटिव साइन दिख रहा है। अब इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं फॉर एक्सियल कंडीशन। चलो एक्सियल के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो सेम एक्सियल के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू, दूसरा क्या है प्लस क्यू। इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2a, और ये हो गया सेंटर पॉइंट, मतलब हाफ ऑफ a हो गया। एक्सियल पॉइंट मतलब उसके एक्सिस में कोई पॉइंट कंसीडर करना है। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट p मान लिया, और इस पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करा है ना हमने, पोटेंशियल भी डिराइव कर लेंगे हम, कोई परेशानी है इसमें, नहीं है। चलो आगे बढ़े। ये डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट का, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना एज्यूम कर लिया, x। अब बहुत ध्यान से देखना, मुझे पोटेंशियल निकालना है एट दैट पॉइंट p, पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट p। चलो, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर, इसको 1 बोल देते हैं, पहले भी कर चुके हैं, इसको 2 बोल देते हैं। पॉजिटिव वाले को जनरली मैं 1 ले रहा हूं पहले लेक्चर से ही, तो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। इस पॉइंट P पर निकालना है क्या, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। अब ध्यान से देखना, क्या इस पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज है ना, पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या लेंगे, बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या लेंगे, अंदर की तरफ। तो ये हो गया V1, ये हो गया V2, तो मतलब नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। V नेट क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। सही है, सही है, समझ में आया, आया समझ में, सही है सब। जल्दी से देखो, कुछ मिल रहा है इसमें, कोई गलती मिल रही है, ढूंढो ढूंढो फटाफट। बिल्कुल गलत है, ये चीज हम फोर्स के साथ कर सकते थे, ये चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कर सकते थे, ये चीज पोटेंशियल के साथ पॉसिबल नहीं है। कैसे एरो बना दोगे, ये तो वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं है, एरो कैसे बन जाएगा इसमें, जब वेक्टर क्वांटिटी नहीं तो एरो कैसे बन जाएगा। डायरेक्शंस नहीं ले सकते, डायरेक्शन नहीं लेनी है, डायरेक्शन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो इधर हमें क्या करना है, इधर हमें कोई भी डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में, ये हमारा जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हमें जो पोटेंशियल निकालना है वो डायरेक्टली डिस्टेंस डिपेंडेंट है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताना। पहले V1 निकालो, V1 क्या होगा, V1 हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस कितना, जल्दी से बताओ डिस्टेंस कितना है, K Q अपॉन, याद रखना ये डिस्टेंस कितना है, क्या लिखूं, x माइनस ए लिखूं, सही होगा। V2 क्या होगा, V2 क्या होगा, K Q अपॉन x प्लस ए, सही लिखा है। नेगेटिव साइन लगाना है, क्या करना है, नेगेटिव साइन लगाना है, पीछे नहीं लगाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां लगाने की जरूरत है। V नेट क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर, कुछ भी ध्यान नहीं देना, सुपरपोजिशन तो करना ही नहीं है ना, तो बस हमें यही तो करने की जरूरत है। तो V नेट क्या हो जाएगा, ये याद रखना, V नेट क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। आगे चले, तो हमारे पास क्या निकालना है, V नेट, V नेट ही क्या होगा, V एक्सियल होगा। V एक्सियल क्या है, V1 प्लस V2 है। क्लियर है, चलो क्या लिखा था पीछे याद है, K Q बाय X। V1 क्या लिखा था, X माइनस A, याद आया। V2 क्या लिखा था, K Q बाय X प्लस A, नेगेटिव का था इसलिए नेगेटिव लगा दिया है। हाँ, हर एक चीज अभी हमें थोड़ा सा ध्यान से देखनी पड़ेगी। साइन कहां से आया, के क्यू हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 1/x माइनस ए, यहाँ क्या बचा 1/x प्लस ए। कोई तकलीफ, कोई परेशानी इसमें, सॉल्व करें। के क्यू क्या आ जाएगा, ये x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताने की जरूरत तो है नहीं, है लगता है,
ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है ना भाई, जो पीछे करा हुआ है, अगर एक्सियल इक्वेटोरियल का डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद है तो डेरिवेशन देखो सिमिलर ही चल रहा है, कुछ बदलता दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। के इंटू क्यू इंटू टू ए दिखा हमें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमेशा यही तो खोज रहे होते हैं हम, क्या ढूंढ रहे होते हैं, क्यू इंटू टू ए। क्या होता है क्यू इंटू टू ए? डाइपोल मोमेंट। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया फाइनल, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज वी एक्सियल। अब जितने लोगों ने पीछे डेरिवेशंस देखे हैं, है ना, जिसने जिसने पीछे डेरिवेशंस देखे हैं, जो करता आ रहा है, हमें पता है कि हमें जब भी डाइपोल दिया जाता है तो जो डाइपोल लेंथ होती है बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू एक्स, है ना। मतलब हम जनरली कैलकुलेशन किस लिए करते हैं, हम जनरली कैलकुलेशन करते हैं फॉर स्मॉल डाइपोल्स, क्योंकि डाइपोल्स का साइज वैसे भी बहुत छोटा होता है एक्स के कंपैरिजन में। तो जो ए है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एक्स, सॉरी ए इज स्मॉलर देन, ए इज मच स्मॉलर देन एक्स। तो उस कंडीशन में हमारा x जो है वो बड़ा है, तो अगर x बड़ा है तो x स्क्वायर भी बड़ा होगा a स्क्वायर से, x स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन a स्क्वायर, और ग्रेटर देन ही नहीं वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा। सो देन इन दिस कंडीशन आई कैन इग्नोर दिस टर्म, है ना। क्या इग्नोर करा जा सकता है, a स्क्वायर इग्नोर करा जा सकता है। तो v एक्सियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v एक्सियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k p अपॉन x स्क्वायर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स स्क्वायर, ये v एक्सियल की वैल्यू हो गई। क्लियर हुआ, इस फॉर्मूले में कोई परेशानी है, इसमें कुछ दिक्कत दिखाई दे रही, फॉर्मूला क्लियर है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। अच्छा कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से, कंपेयर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल कंडीशन में फॉर्मूला याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यूब या एक्स क्यूब, जो भी हमने लिया होगा, ये फॉर्मूला था। वहां थोड़ा डायरेक्शन थे, वहां पे p के डायरेक्शन में फील्ड होती थी, हमें ये याद रखना था। यहाँ एक्स क्यूब डिपेंडेंस था, यहाँ एक्स स्क्वायर डिपेंडेंस है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंस पे पूछे जाते हैं, कि अगर एक डाइपोल दिया है तो उसका पोटेंशियल एक्स पे कैसे रिलेटेड है, तो डाइपोल दिया है तो उसका पोटेंशियल एक्सियल कंडीशन में एक्स पे कैसे रिलेटेड है, एक्स स्क्वायर डिपेंडेंस शो करता है, यहाँ पे एक्स क्यूब डिपेंडेंस का शो करता है ना। इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ एक्स एक्सिस को कट करेगा 3 टाइम्स, है ना, तो क्यूब डिपेंडेंस शो करता है, और ये स्क्वायर डिपेंडेंस शो कर रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ, है ना, याद है ना, क्लियर है। तो ये हमने कंपेयर कर लिए एक्सियल के कंडीशन में पोटेंशियल कितना आया और एक एक्सियल के कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी। अब चलो मूव करते हैं इक्वेटोरियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल निकालना है, एक्सियल वाला निकाल लिया, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल पे निकालना है। मतलब हमारे पास माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये सेंटर हो गया, ये ए पॉइंट, ये ए, टोटल डिस्टेंस हो गया 2a। पॉइंट कहां लेना है इक्वेटोरियल में, याद होगा कहां लेते हैं पॉइंट, हम लेते हैं एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हमारा पी पॉइंट हो गया। फिर से ये डिस्टेंस ज्वाइन कर देते हैं, ये r1, ये r2, ये x, इतना सबको क्लियर होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। r1 r2 और x हमारे जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस होगा, क्या क्या वैल्यूज हमने ले रखी हैं। अब पोटेंशियल निकाल ले तो, अच्छा फिर से दिमाग में आ रहा होगा डायरेक्शन बनाने को, नहीं बनाना है डायरेक्शन, ठीक है, हमें नहीं बनाना है, पॉजिटिव से बाहर नहीं दिखाना है, नेगेटिव से अंदर नहीं दिखाना है, पोटेंशियल कोई डायरेक्शन नहीं होता, हमें सीधा लिखना है, ये 1 है, ये 2 है, तो v1 क्या हो जाएगा, के चार्ज कितना है ये प्लस क्यू, क्यू अपॉन r2, है ना। v2 कितना हो जाएगा, v2 कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन, चलो इसको r1 ही ले लेते हैं, क्यों चेंज करना, चलो रहने दो से। तो वी नेट क्या हो जाएगा, वी नेट या वी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, दैट इज के क्यू अपॉन r2 प्लस के क्यू अपॉन r1। क्या मिस किया हमने, साइन मिस किया, Q2 के पास क्या था, इसके पास नेगेटिव साइन था, तो बस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा बस, ठीक है। बाकी कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है, बस इसके पास क्या आ जा रहा है, नेगेटिव साइन आ जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज बहुत आराम से देखो यहाँ पे, क्या R1 इज इक्वल टू R2 है, R1 की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
R2 की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा है, क्या दोनों की वैल्यू सेम है? क्या दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या R1 R2 पुट करेंगे तो क्या के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर बनेगा क्या? और अगर ऐसा बना तो क्या आएगा, जीरो आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वी इक्वेटोरियल का, वो कितना आ रहा है, जीरो। ई इक्वेटोरियल भी जीरो आया था क्या? याद करो क्या था, के पी अपॉन आर क्यूब नेगेटिव का आंसर आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में जीरो नहीं थी, पर पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन में जीरो है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि कैसा पॉइंट फाइंड करो, दो चार्जेस दिए हैं, डाइपोल दिए हैं, मतलब हमें दो चार्जेस दे दिए, बोला कि -3 कूलम है, 3 माइक्रो कूलम है, और +3 माइक्रो कूलम है, ठीक है। इन दोनों का सेपरेशन कितना दे दिया, हमें बोल दिया 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, और बोल रहे हैं कि इसमें बताओ एक पॉइंट ऐसा बताओ जहां पे पोटेंशियल जीरो है, कैसे निकालोगे? तो एक पॉइंट इसमें ढूंढना है जिसमें पोटेंशियल जीरो है। हम हजारों पॉइंट ढूंढ सकते हैं जिसमें पोटेंशियल जीरो है। हम सेंटर पे आए, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इधर भी जीरो होगा, इस लाइन में निकालेंगे तो इधर जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, सब पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिखाई देंगे इस इक्वेटोरियल लाइन, उन सब पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। अच्छा, अगर पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक चार्ज यहां पे लेता हूं क्यू, और उसको यहां से यहां तक ले जाना चाह रहा हूं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना चाह रहा हूं, तो काम कितना करना पड़ेगा? पोटेंशियल जीरो है, काम कितना करना पड़ेगा? काम मतलब यू ना, क्यू इंटू जीरो। कितना काम करना पड़ा? वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? इक्वेटोरियल के वजह से जो हमारा पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल का अमाउंट कितना होगा वो क्लियर हो गया होगा। समझ में आया? चलो आगे मूव करते हैं, एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लेते हैं यहां से, एक जनरल एक्सप्रेशन, डाइपोल का ही कंडीशन हम सॉल्व करेंगे, बट डाइपोल का कंडीशन लेंगे, एक जनरल फॉर्मूला बनाते, एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? चलो, तो अभी क्या करते हैं, हम फिर से वापस से डाइपोल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। वही हमारा सेम, माइनस क्यू प्लस क्यू, 1 एंड 2, सेपरेशन, कोई जनरल पॉइंट ले लिया, ये सेंटर हो गया हमारा, ये ए, ये डिस्टेंस हो गया x, जैसा हम हमेशा लेते आ रहे हैं, मैं कुछ और चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं वैसा ही रख रहा हूं सब कुछ, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, r1, इस डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, r2। ये पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है वो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया था क्या ऐसा कुछ, कोई जनरल पॉइंट पे कैलकुलेशन किया था? नहीं किया होगा, यहां पे करते हैं। अच्छा, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, हर एक कंडीशन में हमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, तो हम जो मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे, हम करेंगे शॉर्टेस्ट वे जो पॉसिबल होगा उसका, उसमें करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, R1 R2 पर हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया डिस्टेंस, तो देख लेते हैं पोटेंशियल V1 कितना आएगा। तो V1 क्या आएगा, के क्यू बाय R1, और V2 कितना आएगा, के क्यू बाय R2, बस नेगेटिव साइन के साथ। वी नेट कितना आया, V1 प्लस V2, दैट इज के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R2। कोई तकलीफ इसमें? इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई परेशानी है? कुछ भी नहीं। देखें इसको आगे, के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन आ गया, वी नेट हम निकाल रहे हैं, के क्यू कॉमन लिया, क्या बचा, 1/R1 बचा, यहाँ पे, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे -1/R2 बचा है इधर, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो के क्यू हमारे पास क्या बचा, R2 माइनस R1/R1R2, ये हमारा पोटेंशियल, जनरल कंडीशन का पोटेंशियल क्या आएगा, R2 माइनस R1/R2। थोड़ा सा इसको और हम इवेलुएट कर सकते हैं, अगर कुछ और एक्स्ट्रा जनरल पॉइंट के लिए वी नेट निकाल सकते हैं, कुछ और मेहनत कर सकते हैं कि हम इसको जनरलाइज कर सकें, तो वो करने की कोशिश करते हैं। देखो अब करना क्या है, अब जितने भी एजम्पशन वाले पॉइंट हैं, जो एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, ये तो कॉमन था सब में, इतना मैंने पहले कर दिया। अब क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पर, सच दैट यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाए, R1 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जिससे ये डिस्टेंस R1 के बराबर हो गया, और यहाँ कितना बना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1 है, यहाँ कितना बन गया, यहाँ 90 बन गया। क्लियर है इतना?
कोई परेशानी, कुछ भी है इसमें दिक्कत? अच्छा, अब वहां पे 90 बन गया और मुझे बाकी रेस्ट डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस R1 हो गया तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा? ये पूरा डिस्टेंस कितना था? ये पूरा डिस्टेंस कितना था? ये पूरा डिस्टेंस कितना था? ये पूरा डिस्टेंस R2 था। यहां से यहां तक कितना हो गया? R1। तो बाकी रेस्ट डिस्टेंस इतना कितना बचा? ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा R2 माइनस R1। इतना किसी को क्लियर हुआ क्या? वो डिस्टेंस क्लियर हुआ, वो डिस्टेंस R2 माइनस R1 हो गया। क्लियर है? वो डिस्टेंस क्या हो गया? R2 माइनस R1। मान लो कि ये जो पॉइंट है सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है, और क्योंकि डाइपोल लेंथ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो डिस्टेंस है वो निग्लिजिबल डिस्टेंस है एज कंपेयर टू एक्स, तो यहां पे भी एंगल कितना होगा? थीटा। अच्छा, मुझे अब बताओ कि यहां पे एंगल हमने थीटा ले लिया, तो कॉस थीटा का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? मुझे ये निकालना है, मुझे ये R2 माइनस R1 की जगह पे कुछ रिप्लेस करना नहीं अच्छा लग रहा मुझे, कुछ रिप्लेस करना है, जनरलाइज रिप्लेस करना है कुछ। तो देखो cos थीटा का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वहां से देख के बताओ। cos थीटा क्या है? बेस। बेस पे क्या है? बेस पे हमारे पास क्या है? जो चाहिए था वही तो है, R2 माइनस R1। हाइपोटेनस पे क्या लिखा हुआ है? हाइपोटेनस पे लिखा हुआ है a प्लस a, 2a। तो क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1 की जगह पे? क्या लिख सकते हैं? 2a cos थीटा। याद हो गया? क्लियर हुआ? फिर से बताऊं, हमने क्या किया? हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सच दैट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल, है ना? दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, है ना? क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, इसलिए हम ऐसा एज्यूम कर पा रहे हैं, है ना? तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे इन सच अ वे दैट दीज डिस्टेंसेस आर इक्वल, और उसके बाद फिर हमारे पास जो रेस्ट पूरा डिस्टेंस हमने R2 एज्यूम किया था, तो रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा? R2 माइनस R1 बचा। क्लियर हुआ इतना? अब वो R2 माइनस R1 बचा, बस उस R2 माइनस R1 को cos थीटा का फॉर्मूला लगा के हमने उसको सॉल्व कर लिया, इतना पॉइंट फाइंड कर लिया, R2 माइनस R1 हमें मिल गया। अब R2 माइनस R1 की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? 2a cos थीटा रिप्लेस करेंगे। इसका तो काम हो गया। यहां पे भी तो कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? R1 R2, दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे? अप्रोक्सीमेटली एज्यूम कर लेंगे इक्वल टू R स्क्वायर। अब इन दोनों एजम्पशंस को, एजम्पशन 1 एजम्पशन 2, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, एग्जैक्टली R स्क्वायर की इक्वल नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत छोटे हैं, बट जब हम इनटू करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्वल होंगे, हाँ, कोई भी मेथड यूज करो, यहाँ अप्रोक्सीमेट करना ही पड़ेगा हमें, है ना? अगर हम दूसरी मेथड यूज करें तो मुझे अभी यहाँ पे एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा, वहां पे थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर हमें अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, है ना? तो कितना भी बेस्ट कोशिश करें अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन का बेस्ट और इजीएस्ट वे है, इसमें हम इजीएस्ट वे में सारा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना वी नेट का? फाइनली वी नेट, जो चीजें रिप्लेस करनी है वो रिप्लेस कर दो। R2 माइनस R1 को किससे रिप्लेस करेंगे? 2a cos थीटा। कुछ दिखा? क्या दिख गया? यही जो ढूंढते रहते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या बना? kp cos थीटा बाय R स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना है इसको बहुत संभाल के रख लेते हैं। क्यों संभाल के रख लेते हैं? क्योंकि जो इससे पहले दोनों डेरिवेशन करें, अगर ये फॉर्मूला याद है तो उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? एक्सियल का मतलब क्या हुआ? एक्सियल का मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू 0। करो पुट इसमें थीटा 0, थीटा 0 पुट करो एक बार, तो क्या होगा? थीटा 0 मतलब cos थीटा 0, cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। सो वी नेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी एक्सियल का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बना? क्या दिख रहा है वी नेट का फॉर्मूला? यही तो बना, kp बाय R स्क्वायर। चलो पीछे देख ले, यही निकाला था क्या हमने? इक्वेटोरियल भी निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं पीछे। फिर उसके बाद इक्वेटोरियल का कंडीशन क्या हो गया? इक्वेटोरियल का कंडीशन हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 बनता है ना उस केस में, तो थीटा 90 cos 90 क्या होता है? 0। तो वी नेट क्या मिला? वी नेट मिल गया 0। देख डालें एक बार, यही निकाला था क्या? हाँ, तो मतलब एक जनरल डेफिनेशन से, एक जनरल एक्सप्रेशन से हम पहुंच गए हैं पुराने जो दोनों डेरिवेशन हमने किए थे उस पर। चलो वापस आ जाओ। हाँ, तो हमने इक्वेटोरियल वाले कंडीशन में क्या आंसर निकाला था? 0 दिख रहा है, मतलब सही है हम पीछे। एक्सियल वाले कंडीशन में क्या आंसर निकाला था? एक्सियल वाले कंडीशन में आंसर निकाला था kp अपॉन R स्क्वायर, मतलब सही है। ठीक है, एक्सप्रेशन मिल गया। क्या क्या डिस्कस हो गया है? हमने पोटेंशियल डिस्कस करा, पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करा, पोटेंशियल का डेरिवेशन करा। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हमने नहीं करा क्योंकि एज इट इज है ना? मैं यहाँ पे रटाने नहीं आया हूं कुछ भी,
तो एज इट इज डेरिवेशंस नहीं करा रहा हूँ मैं, है ना। जो बुक में लिखा हुआ है वो छापना नहीं है, समझाने आया हूं, वो खुद ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद हमने पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं जिसमें इससे पहले हम जितनी बार करते आ रहे थे हमें बार बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ रहा था, यहां नहीं लगाना पड़ा क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। उसके बाद फिर हमने डाइपोल्स के लिए 3 डेरिवेशंस करे, कौन कौन से, एक्सियल कंडीशन का, इक्वेटोरियल कंडीशन का और जनरल कंडीशन का। तो हमने एक सेक्शन खत्म कर दिया यहां से, जो पोटेंशियल वाला पार्ट था, तो पोटेंशियल वाला पार्ट का हमने पूरा सेक्शन खत्म कर दिया है। अभी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हमें निकालने की जरूरत है, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे के सेक्शन में मूव कर पाएंगे, कैपेसिटेंस एंड वो सभी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो ऑलमोस्ट चीजें हमने कर ली हैं, बहुत अच्छे से हम चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन पूरा अपना प्रॉपर चलाते रहिए। थैंक यू क्लास।